संभावित पुरुष होते हैं मरण से बढ़कर उनके लिए अपकीर्ति ज्यादा दुखदायी होती है। संभावितस्य च कीर्तिर् मरणात् अतिरिच्यते। मृत्यु और अपकीर्ति ये दो चीजें जब होती हैं तो जो विशिष्ट जन है, संभावित मतलब समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है, आजकल संभ्रांत शब्द बोलते हैं ना, संभ्रांत है। संभ्रांत का मतलब क्या होता है? भ्रांत है। और सम्यक रूपेण भ्रांत का संभ्रांत, भ्रांत हो गया और अच्छी तरह से भ्रांत हो गया तो संभ्रांत हो गया, उसी को आजकल संभावित को संभ्रांत कहते हैं। तो इसी से निकला होगा कि संभावित को मतलब संभ्रांत कहते हैं, संभ्रांत पुरुष, संभ्रांत संभावित। तो जो सम्माननीय लोग मनुष्य हैं, जिनके समाज में प्रतिष्ठा है, जिनके गुणों का, यश का लोग गान करते हैं, ऐसे जो विशिष्ट जन हैं, जो धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जो संभावित पुरुष हैं, उनके लिए अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा दुखदायी है। रामचरितमानस में भी आता है, संभावित कहु अपजस लाहु, मरण कोटि समदारुण दाहु। संभावित ये शब्द तुलसीदास ने ही से लिया है। संभावितस्य च कीर्तिर्, संभावित कर्म अपजस लाहु, मरण कोटि समदारुण दाहु। करोड़ों बार मरने पर जैसा दुख होता है, उससे भी भयंकर दुख होता है जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाए। इसलिए अपने यश पालय मित्र में, कुछ भी हो जाए तो अपने यश का पालन करो। धन भी चला जाने दो, पति पुत्र पत्नी बच्चे सब कुछ चला जाओ, किंतु यश नहीं जाना चाहिए। भगवान राम के चरित्र में आता है ना, अप्यहम जीवितुम जहियाम त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम नतु प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे सीते, मैं लक्ष्मण सहित तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर का भी त्याग कर सकता हूँ, किंतु एक बार प्रतिज्ञा करके उससे मैं फिर उसका लोप नहीं कर सकता। और वो भी ब्राह्मणों के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली, उसका तो प्रश्न ही नहीं। तो एक बार जो राम जी ने कह दिया, वो हो गई पत्थर की लकीर। पत्थर भले टूट जाए मगर राम का वचन व्यर्थ नहीं जाता। ये कीर्ति, यश। तो जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो अपनी कीर्ति की रक्षा करते हैं, हमारे बाद हमारा नाम अमर हो, लोग गान करें कि हाँ ये हो गए थे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हो गए, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा हो गए। दुर्योधन को याद करता है, धर्मात्मा हो गए। तो और जिसकी अपकीर्ति हो जाए तो ये तो लौकिक दृष्टांत भी दिया, मगर यदि अपकीर्ति हो जाए तो सदगति में भी बाधक हो जाती है। कई बार सदगति में अपकीर्ति बाधक भी हो सकती है। एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, खूब भगवान का ध्यान तपस्या करते थे और केवल दुर्वा का रस निकालकर उसी को पीते थे, भोजन नहीं करते थे। अन्न जल का उन्होंने त्याग कर दिया था, केवल दुर्वा के उसका रस निकाल के उसी को पीते थे, मगर किसी से बताते भी नहीं थे कि हम क्या पीते हैं, क्या करते हैं। तो संयोगवश ऐसा हो गया कि उनके विषय में ये अपकीर्ति फैल गई कि ये तो क्या बोलते हैं, मदिरा शराब पीते हैं चुपके से। अब वो अपकीर्ति फैल गई और सब जगह हर व्यक्ति को पता चल गया और उन्होंने उसका प्रतिकार भी नहीं किया और कुछ नहीं। तो वो क्या हुआ, जब उनकी ऐसी अपकीर्ति फैली तो उनकी सदगति, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी सदगति में बाधा पड़ गई। ये इसलिए कीर्ति की रक्षा ये भी आवश्यक है। संभावितस्य च कीर्तिर् मरणात् अतिरिच्यते। जो वीर पुरुष होते हैं वो कहते हैं सर हमारा कट जाए तो कट जाए। जैसे भारत की आज़ादी के लिए जब हमारे शूरवीर, जब हमारे सैनिक जैसे लड़ते हैं वहाँ सरहद पर, या फिर अंग्रेजों के ज़माने में जब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन लोगों ने देश के लिए अपनी जान को हथेली में लेकर चलते थे। तो ऐसे जो शूरवीर थे उनके लिए जान, वो कहते हैं शूरस्य मरणम तृणम विरक्तस्य
तृणा भार्या क्या है, निष्प्रहस्य तृणम जगत। तो विरक्त पुरुष होते हैं उसके लिए मृत्यु तो खेल कुछ, तिनके का समान, मरने से बिल्कुल नहीं डरते।